सर्वाइकल कैंसर, जिसको हम आम भाषा में बच्चेदानी का कैंसर भी कह सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर पूरे वर्ल्ड में 4th मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का, आफ्टर दी ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल एंड लंग कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो काफ़ी जानलेवा हो सकता है अगर हम उसका समय पे इलाज ना कराएं तो। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और सर्वाइकल कैंसर के जो 85% केसेस होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री से ही ओरिजिनेट होते हैं। इसीलिए हर एक इंडियन फीमेल को सर्वाइकल कैंसर के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। इन्वेसिव लीजन्स ऐसे लीजन्स होते हैं जो कैंसर के 4 से 5 साल पहले ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम ये लीजन्स को समय रहते ही ट्रीट कराते हैं, उनका उपचार कराते हैं, तो हम सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। सभी महिलाओं को जिनकी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा है, उनको सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने जो नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करा सकते हैं, जिसको हम पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वहाँ का सीक्रेशन लेते हैं और उसमें कुछ एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है, इसकी जांच करते हैं। हमें हर 3 साल में रिपीट कराना होता है। हर एक महिला को अपने पूरे लाइफ स्पैन में कम से कम एक बार पैप स्मीयर का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर के जो रिस्क हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, जैसे कि मल्टी पैरा पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, या फिर जिनकी बहुत अर्ली शादी हो गई है, या फिर वो पेशेंट जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या फिर जिनको HPV इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें भी स्पेशली HPV 16 और 18 अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेज डिसीज़ेज़ होती हैं जैसे कि HIV, उसमें भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या वो पेशेंट जो कि बहुत लंबे समय से OCPs पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ये बहुत हाई रिस्क ग्रुप्स हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर्स। किसी फीमेल को बार बार इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर मिड साइकिल मतलब मंथ के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, फाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स है, या पेनफुल इंटरकोर्स है, या फिर पेशेंट को मीनोपॉज मतलब जब महीना ख़त्म हो जाता है उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो रही है, जिसको हम पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, या फिर किसी महिला को फाउल डर्टी डिस्चार्ज है और वो कंटिन्यू लंबे समय तक है। ये सब सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। हाउ विल यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ CA सर्विक्स? आपको HPV वैक्सीनेशन कराना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल एडप्ट करना चाहिए, स्मोकिंग को स्टॉप करना चाहिए। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको CA सर्विक्स के लिए रेगुलर फॉलोअप एंड स्क्रीनिंग कराना चाहिए, HPV वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शुड ऑलवेज अवेयर फॉर योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी आपको कोई भी इस टाइप का सिम्टम्स होता है तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।